हेलो डियर। तो चलिए ऐसे शॉर्ट वीडियो में आपको जो मैं दे रहा था वैक्सीन के बारे में, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग का संपूर्ण जानकारी दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी का वेलकम है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो मैं ये क्लास बताने जा रहा हूँ, इससे पहले जो वैक्सीन मैंने दिया था मिजल्स वैक्सीन और एमएमआर वैक्सीन के बारे में दिया था। अब मैं बता रहा हूँ पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन जैसे मिजल्स आया था तो एमएमआर आया, तो मिजल्स जो है कि हटा दिया गया, वैसे ही पेंटावेलेंट जब आया तो डीपीटी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हटा दिया गया, क्योंकि वो सभी इसी में शामिल हो गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे देंगे। बस खाली आप हमारे चैनल पर बने रहे और जितना से जितना हो सके लोगों को शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा डियर। ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप कहीं पे सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, पैसे देंगे, उसके बाद मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे फ्री दे रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ, तो कोई बात नहीं, डरने का नहीं। ठीक है, तो आइए चलिए पेंटावेलेंट को 5 in 1 के नाम से भी जानते हैं, 5 in 1 के नाम से भी जानते हैं, और 5 में 1 का दम इस नाम से भी जानते हैं इसको। 5 में 1 का दम, ऐसे ज़्यादातर एएनएम में पूछा जाता है, एएनएम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन को 5 में 1 का दम कहा जाता है। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन का। अब बात करते हैं, पेंटावेलेंट मतलब 5 बीमारियों से ये बचाता है डियर, 5 बीमारियों से। और वो पांचों बीमारियां क्या है? पहला है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया है, तो डिप्थीरिया किसकी वजह से काज करता है? ये आपका क्वेश्चन एक यही बन गया, एक प्रश्न यही बन गया आपका कि डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया से काज होता है? तो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्या? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। उसके बाद फिर पर्टूसिस या ऊफिंग कफ, पर्टूसिस या ऊफिंग कफ, या इसी को बोलते हैं काली खांसी, या फिर इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे 100 डे कफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 डे कफ। ठीक है, इसके नाम में डियर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो यहीं बन जा रहे हैं। ये तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से काज होता है। पर्टूसिस का अदर नेम क्या है? ऊफिंग कफ है, या हिंदी में बोले तो काली खांसी। ठीक है, उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, ये अभी तक अब नए ट्रेंड में जो पूछा जाए कि 100 डे कफ काफ़ी 100 डे कफ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पर्टूसिस को कहते हैं। ये किस बैक्टीरिया की वजह से काज होता है? तो बॉर्डीटेला पर्टूसिस। कौन सी बैक्टीरिया है? एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया कि कौन से बैक्टीरिया से काज होता है वूफिंग कफ या बैक्टीरिया पर्टूसिस? तो बॉर्डीटेला पर्टूसिस। ठीक है, उसके बाद तीसरी बीमारी है टिटनिस, जिसे धनु स्तंभ कहते हैं। हिंदी में बोले तो धनु स्तंभ कहते हैं। धनु स्तंभ मतलब ये है कि जब टिटनिस का इसका जो झटका वो आता है, टिटनिस जब जिस बच्चे में आता है तो उसका आकार जैसे ऐसे सीधा है तो ऐसे बदल जाता है। ठीक है, धनु स्तंभ का, यानी जो ये देखिए ये उसका पीठ है, ये बच्चे का ये पीठ है, ऐसे लेटा हुआ है, तो ये इसमें ऐसे अंदर घुस जाता है, यानी कि अगर इधर से बात करें तो ऐसे हो जाता है, धनु के आकार हो जाता है, तो इसे बोलते हैं धनु स्तंभ। इसीलिए इसका नाम दे दिया, टिटनिस का नाम दे दिया गया धनु स्तंभ। या फिर एक क्वेश्चन देखिए, ये अब पूछा जाता है लॉकजा वाली बीमारी किसे कहते हैं? लॉकजा वाला तो टिटनिस कहते हैं। और ये कौन से बैक्टीरिया के काज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया से काज होता है क्या? टिटनिस। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ये वायरस के कारण होता है। उसके बाद ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया ये क्या काज करता है? मेनिंजाइटिस काज करता है, निमोनिया बच्चे में काज करता है, ओटाइटिस मीडिया काज करता है। तो ये जो पांचवा वैक्सीन जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये 3 बीमारियों से बच्चों को बचाएगा, मेनिंजाइटिस से, निमोनिया से, ओटाइटिस मीडिया से, और ये टिटनिस से बचाएगा, और ये काली खांसी या ऊफिंग कफ से बचाएगा, या पर्टूसिस से बचाएगा, और ये डिप्थीरिया से बचाएगा, और ये हेपेटाइटिस बी से भी बचाएगा। ठीक है डियर, तो ये बेसिक नॉलेज था जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये है कि इसको किस और नाम से जानते हैं। उसके बाद इसमें कितनी बीमारियाँ होती हैं? 5 बीमारियाँ आती हैं। पांचों बीमारियाँ किस बैक्टीरिया से वजह से काज होते हैं? कौन से वायरस से काज होता है? तो हेपेटाइटिस बी इसको वायरस से होता है। बाकी सभी जितनी बीमारियाँ 4 बीमारियाँ हैं वो क्या हैं? बैक्टीरियल डिजीज हैं। अब उसके बाद इस वैक्सीन का अगर टाइप कहें तो हम ये किल्ड वैक्सीन में आता है। किस में आता है? किल्ड वैक्सीन में। और इसको किस रूट से दिया जाता है? तो इंट्रा
इंट्रामस्कुलर IM के द्वारा दिया जाता है। अमाउंट की बात करें तो 0.5 ml दिया जाता है। साइट की बात करें तो इन्फेंट में एंटीरियो लैटरल मिड थाई कहाँ पे दिया जाता है, एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, यानी बच्चे के कहाँ देना है, बच्चे के पाँव में जो है कि देखिए कहाँ देना होगा। ये कई बार हमने हर वैक्सीन में, क्योंकि ये कई बार आ चुका, ठीक है, कई बार आ चुका जो है कि ये आप देखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मान लीजिए ये घुटना है और बच्चे का ये है, इस वाले पोर्शन में लगाना है एंटीरियो लैटरल, एंटीरियो मतलब आगे की तरफ, लैटरल मतलब साइड में, एंटीरियो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई मसल्स के बीच में लगाना है। जब इन्फेंट में लगाएंगे यानी कि 0 से 1 ईयर के बच्चे में लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे, और चाइल्ड और एडल्ट में है तो अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियल मसल्स। किस में, ग्लूटियल मसल्स में। आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बताया गया होगा। देखिए ये कमर है, कमर के बाद ये जो है कि ये बैक साइड है तो ये ग्लूटियल मसल हो गया, ये ग्लूटियल मसल के, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाएंगे तो इस वाले में लगाना है। ये अपर और ये लोअर, और ये क्या है, अपर और ये लोअर। अपर किसमें, आउटर, और ये इनर है, ये अपर इनर है और ये लोअर इनर है, और ये अपर आउटर है और ये लोअर आउटर है। तो किस में लगाएंगे, इस वाले में, अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियल मसल के अपर आउटर क्वाड्रेंट में लगाना है जब एडल्ट में लगाएंगे और चाइल्ड में, ठीक है। अगला बात कर दे तो डियर ये डोज कितना दिया जाता है, 3 डोज में दिया जाता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन की अगर डोज पूछा जाए तो 3 डोज दिया जाता है। पहला 6 वीक, दूसरा 10 वीक और तीसरा 14 वीक पे दिया जाता है। और आगे बात करें तो 1 साल के अंदर इसको देना होता है। 1 साल के अंदर इसे अपर एज लिमिट, क्वेश्चन पूछ दे कि पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है कितने साल तक के अंदर लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगा सकते हैं, तो अपर एज लिमिट कितना है, 1 साल, 1 साल के अंदर लगा सकते हैं। और एक बात और कर दें, ये जो है कि ये DPT और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, क्योंकि DPT वैक्सीन का और हेपेटाइटिस बी दोनों इसमें शामिल कर लिए गए, तो जब ये आ गया तो DPT वैक्सीन अलग से लगना बंद हो गया, हेपेटाइटिस बी भी लगना बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद अलग से अभी भी आता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को अलग से मीजल्स लग गया, DPT लग गया, तो ऐसे भी लगवा सकते हैं, लेकिन पेंटावेलेंट यानी 5 वैक्सीन इसमें है तो इसको भी लगवा सकते हैं। तो डियर ये पेंटावेलेंट वैक्सीन है। उसके बाद अब हम आगे जो है कि टाइफाइड वैक्सीन के बारे में लेके आएंगे, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा बहुत ज़्यादा लोगों को, अपने ग्रुप में कहीं भी जितना हो सके पहुंचा दीजिए। आपका ये काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैं ये दे रहा हूँ, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वैक्सीन के साथ, वो है टाइफाइड वैक्सीन में हम बताएंगे उसके बारे में। छोटे से वीडियो में लंबी जानकारी दे देंगे जो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच डियर।